Lesson 7, Solids, Liquids and Gases. So in this chapter we are going to read what is matter, what are the states of matter and what are the changes of states and making solutions. Now what is matter? First of all पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि matter क्या होता है, ठीक है. All the objects that we use are different from forms of matter. ठीक है. हम जो जो ऑब्जेक्ट्स डे टू डे लाइफ में देखते हैं या वैसे देखते हैं तो उसमें जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका स्टेट डिफरेंट होता है. अब वो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका एक डेफिनेट मास होता है, मतलब उनका डेफिनेट एक सर्टेन वेट होता है, वजन होता है उनमें. वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, पर्टिकुलर स्पेस होता है जो वो ऑक्यूपाई करते हैं और अलग अलग शेप्स में पाए जाते हैं. साइज अलग होता है उनका, कलर भी अलग होता है. ठीक है. ऑल दैट वी फाइंड अराउंड अस कंसिस्ट ऑफ मैटर. हम जो भी हमारे चारों तरफ देखते हैं वो सब मैटर का बना हुआ है. तो मैटर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? मैटर कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग. मैटर की डेफिनेशन ये है कि कुछ भी दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड पोजेसेस मास, और जिसमें मास हो, कुछ वजन हो, उसको हम मैटर बोलते हैं, जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसमें कुछ मास प्रेजेंट होता है. अब ऑल मैटर इज मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स. अब मैटर किसके बने होते हैं? मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं. अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, जो कि खुद से वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं. ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स होते हैं. अब स्टेट्स ऑफ मैटर, अब डिफरेंट स्टेट्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले सॉलिड स्टेट होता है, फिर लिक्विड होता है और गैस होता है. तो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल पास पास रहते हैं. लिक्विड में जैसे डायग्राम में हम देख रहे हैं थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है, और गैस में ये थोड़ा सा अपार्ट होते हैं, मतलब फैले हुए रहते हैं. ठीक है. तो मॉलिक्यूल्स को अलग अलग वेज में अरेंज कर सकते हैं, तीन ये जो स्टेट्स है सॉलिड, लिक्विड, गैस में. अब हम देखेंगे कि सॉलिड स्टेट में क्या होता है. तो द मॉलिक्यूल्स, जैसे हमने बताया था कि मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड है, दे कैन नॉट मूव अराउंड, मतलब उनमें इतनी स्पेस नहीं होती कि वो घूम सके. एंड द सॉलिड्स हैव डेफिनेट साइज एंड अ डेफिनेट शेप. तो उनका एक पर्टिकुलर फिक्स साइज होता है और फिक्स शेप होता है. उनका साइज शेप हम चेंज नहीं कर सकते. बट हाँ, चेंज कब होगा? ऑल दो अप्लाइंग फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ सम सॉलिड. कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिन पे अगर अपन फोर्स लगाएंगे ना तो उनका शेप चेंज हो सकता है. तो द शेप ऑफ रबर ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज. जैसे रबर होता है उसको अगर अपन प्रेस करेंगे तो उनका शेप चेंज हो सकता है. सॉलिड्स आर यूजुअली हार्ड टू टच करने में हार्ड फील होंगे. और कुछ कॉमन एग्जाम्पल सॉलिड्स के हैं आयरन, सिल्वर, वुड, रबर एटसेट्रा. अब यू कैन होल्ड अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इन योर हैंड एंड सॉलिड ऑलवेज टेक अप सम अमाउंट ऑफ स्पेस. हम सॉलिड को अपने हाथ में पकड़ सकते हैं और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं. एंड दे डू नॉट स्प्रेड आउट, वो फैलते नहीं है. एंड इवन दो शुगर, सॉल्ट एंड फ्लोर आर सॉलिड्स, दे कैन बी पोर्ड. बट इसका क्या एक्सेप्शन है कि शुगर, सॉल्ट, फ्लोर, ये जो होता है आटा, नमक, चीनी, ये सब फैल सकते हैं. ये ऐसे सॉलिड है जिनको हम पोर भी कर सकते हैं. एंड ईच पार्टिकल ऑफ सॉल्ट फॉर एग्जाम्पल कीप्स द सेम शेप एंड वॉल्यूम. तो उसका हर एक दाना जो होता है ना सॉल्ट का, उसका एक पर्टिकुलर शेप रहता है और उतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई करता है. नाउ लिक्विड स्टेट. अब लिक्विड स्टेट में क्या होता है? थोड़ा सा लूजली पैक्ड होते हैं लिक्विड्स में ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं. एंड लिक्विड्स का एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेटिव वॉल्यूम होता है. और सॉलिड में क्या होता है? डेफिनेट साइज और डेफिनेट शेप होता है. बट लिक्विड में डेफिनेट वॉल्यूम होता है पर कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है. ठीक है. क्या हम पानी का कोई शेप बता सकते हैं? नहीं बता सकते ना, बिकॉज वाटर इज लिक्विड इन फॉर्म एंड द मॉलिक्यूल्स आर loosely packed in liquids. Molecules in liquids move to each other by forces which are weaker than those of solids. तो forces जो होते हैं ना इसमें, जिसकी वजह से वो मूव कर सकते हैं, तो वो solid से weaker forces होते हैं. This makes a liquid movable and shapeless. इसकी वजह से उसका ना तो कोई shape है और वो move कर सकता है. तो लिक्विड इजीली फ्लो कर सकते हैं, उनको हम एक वेसल से दूसरे वेसल में पोर कर सकते हैं. यू कैन नॉट होल्ड लिक्विड्स इन योर हैंड. हम लिक्विड को अपने हैंड में होल्ड नहीं कर सकते. जैसे कि एग्जाम्पल लिक्विड का क्या हो गया? वाटर, मिल्क, ऑयल, ये सब लिक्विड का एग्जाम्पल हो गया. अब गैशियस स्टेट. गैशियस स्टेट में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज्यादा लूजली पैक्ड होते हैं और एक दूसरे से दूर दूर होते हैं. अब गैसेस में ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना डेफिनेट शेप होता है. ठीक है. एंड मॉलिक्यूल्स उसके जो होते हैं ना
उसमें कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, तो वो दूर दूर डिस्पर्स रहते हैं। अब गैसेस कैन ऑक्यूपाई द होल ऑफ द स्पेस एंड टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर। ठीक है, तो वो जिस भी कंटेनर में है वो उस कंटेनर का शेप ले लेगी, डिस्पर्स हो जाती है, पूरी स्पेस वो ऑक्यूपाई कर लेती है। यू कैन नॉट होल्ड गैस इन योर हैंड एंड हम उसको अपने हाथ में नहीं पकड़ सकते। एंड एग्जाम्पल है गैसेस का एयर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब गैस के एग्जाम्पल हैं। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस स्प्रेड आउट, दैट इज वाई द स्मेल ऑफ अ परफ्यूम या फिर इंसेंस स्टिक्स, जो कि अगरबत्ती होती है, तो उसके मॉलिक्यूल्स फैल जाते हैं, तो इसलिए हमें वो स्मेल एक रूम से दूसरे रूम में, एक जगह से दूसरी जगह तक भी सूंघने में आती है। अब है चेंज ऑफ स्टेट्स। अब मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी चेंज किया जा सकता है, वो इंटरचेंजेबल होते हैं। लाइक सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो ये होता है चेंज ऑफ स्टेट्स। तो इसको अपन कैसे चेंज कर सकते हैं? इसको या तो हम हीट करेंगे आइस को तो वो लिक्विड बनेगी, या फिर इसको कूल करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। एंड अगर लिक्विड को और हमने हीट किया तो वो वाटर वेपर गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, आइस है सॉलिड फॉर्म में, इसको हीट दिया लिक्विड में बन गया, फिर हीट दिया तो वाटर वेपर गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे ही हम इसको कूलिंग करेंगे वाटर वेपर को तो लिक्विड बनेगा, फिर लिक्विड से और फर्दर कूलिंग करेंगे तो ये आइस बनेगा। दैट इज वाई दे आर इंटरचेंजेबल। अब हीटिंग से क्या होता है कि स्पेस इंक्रीज हो जाती है। जैसे हमने सॉलिड को हीट किया तो इसके बीच की स्पेस इंक्रीज हुई तो लिक्विड में बन गया। एंड दस ऑन हीटिंग अ सॉलिड चेंज टू लिक्विड, और लिक्विड को फिर और हीट किया तो स्पेस और इंक्रीज हो गई तो गैस में बन गया। नाउ मेकिंग सोल्यूशंस। अब सॉलिड्स जो होते हैं ना वो डिसॉल्व हो जाते हैं लिक्विड में। जैसे हमने शुगर डिसॉल्व की वाटर में तो वो लिक्विड में डिसॉल्व हो गई। तो there are many solids which mix easily with water or other liquids. The solid that dissolves in water, जो solid water में dissolve होता है उसको क्या बोलते हैं? solute। और solute लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो लिक्विड इन विच द सॉलिड इज डिसॉल्व उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। जिस लिक्विड में सॉलिड हम डिसॉल्व कर रहे हैं उसको सॉल्वेंट बोलेंगे, और जो सॉलिड हम डिसॉल्व कर रहे हैं सॉलिड या जो भी हम मैटर वाटर में, उसको solute बोलेंगे। And the mixture that is formed is called solution. So we have to remember what is solute, what is solvent and what is solution. In the above case the sugar is a solute, sugar solute है, ठीक है। ये जो activity है, water solvent है, and which is sweet in taste is solution। और जो मीठा liquid बन के निकला है वो solution बन गया। So this was all about states of matter. I hope you understood it very well and thank you so much.